प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा। आपका इस एपिसोड पर बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हर व्यक्ति जो है एक अपना मानस बनाता है, उसकी अपनी एक रुचि होती है कि वो किस क्षेत्र में, किस फील्ड में अपना करियर तलाश करेगा। कुछ लोग इंजीनियरिंग के क्षेत्र में रुचि रखते हैं, इंजीनियरिंग का काम ही बढ़िया लगता है। अगर आपकी रुचि इंजीनियरिंग के क्षेत्र से है तो आज मैं इस स्पेशल एपिसोड पर आपको बताऊंगा कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भेजने वाले जन्म कुंडली के वो कौन से ग्रह हैं जो आपकी जन्म कुंडली में मजबूत होने चाहिए, जो आपको टेक्निकल के क्षेत्र में, आपको इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो है ले जाते हैं। इस विषय पर संपूर्ण चर्चा मैं करूंगा, पर विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, एनालिसिस कराना चाहते हैं, या किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं, या उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आइए विषय क्रम में हम आगे बढ़ें। आपको सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, जो टेक्निकल का ग्रह है वो मंगल है, और अगर आपकी रुचि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में है, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो जन्म कुंडली के दो ही ऐसे ग्रह हैं जो आपको इंजीनियर बना सकते हैं। एक है मंगल और दूसरा है शनि। तो इंजीनियर बनने के लिए आपकी जन्म कुंडली में मंगल और शनि दोनों की स्थिति मजबूत होनी चाहिए। दोनों ग्रह जो है तो अच्छे होने चाहिए, तभी आपको मंगल और शनि ही इंजीनियर बना सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मंगल जो है तो टेक्निकल ग्रह है। मंगल जो है आग से, कंप्यूटर से, बिजली से संबंधित कोई भी कार्य हो, जोश जुनून का कोई भी कार्य हो, उसका प्रतिनिधित्व मंगल करता है। मंगल अग्नि तत्व का ग्रह है, टेक्नीशियन ग्रह है। जन्म कुंडली में मंगल का भूत होना चाहिए। अब बात करें शनि की, तो शनि वायु तत्व का ग्रह है। भवन निर्माण से संबंधित, पुल निर्माण से संबंधित, लोह, आयरन, बिल्डिंग मटेरियल आदि का प्रतिनिधित्व शनि करता है। तो इंजीनियर बनने के लिए जन्म कुंडली में शनि का भी मजबूत होना आवश्यक है। अगर जातक की जन्म कुंडली में जन्म कुंडली के 10वें भाव से और जन्म कुंडली के 5वें भाव से मंगल और शनि का किसी भी तरह से संबंध बनता है, चाहे वो युति मंगल और शनि की 5वें भाव पर या 10वें भाव पर हो, या कि दोनों का राशि परिवर्तन भी हो, अगर 10वें भाव और 5वें भाव में शनि और मंगल की राशि बनी है, तो आपकी जन्म कुंडली में अगर 10वें भाव और 5वें भाव में शनि और मंगल का प्रभाव है तो ये दोनों ग्रह आपको इंजीनियर बना सकते हैं। या कि जन्म कुंडली के 10वें भाव या 5वें भाव से शनि और मंगल का संबंध है और केंद्र त्रिकोण भाव में कहीं भी मंगल शनि बैठे हैं, तब भी आपके इंजीनियर बनने की संभावना बनेगी। इलेक्ट्रिक इंजीनियर बनने के लिए, टेक्निकल इंजीनियर बनने के लिए, ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनने के लिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए, सिविल इंजीनियर बनने के लिए मंगल और शनि की महत्वपूर्ण भूमिका है। शनि और मंगल के अतिरिक्त भी जन्म कुंडली में सूर्य का, चंद्र का, बुध का, गुरु का, शुक्र का, राहु का, इनका भी विभिन्न क्षेत्रों में अपना स्थान है। इनके कॉम्बिनेशन से भी इंजीनियरिंग के क्षेत्र का स्वरूप बदल जाता है। जन्म कुंडली के 5वें भाव का संबंध सूर्य से, मंगल से, शनि से, राहु से अगर 5वें भाव का संबंध होता है तो ऐसा जातक अगर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रयास करता है तो उसके इंजीनियर बनने की संभावना बनती है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ऐसा जातक सफलता अर्जित कर सकता है। जन्म कुंडली में मंगल 5वें भाव पर स्थित हो या कि मंगल की 5वें भाव पर दृष्टि हो, तब भी जो है जातक को जो है मंगल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ले जाता है। अगर जन्म कुंडली के 2 भाव पर मंगल स्थित होगा तो उसकी 4थी दृष्टि 5वें भाव पर जाएगी। अगर मंगल जन्म कुंडली के 10वें भाव पर स्थित होगा मंगल, तब भी उसकी दृष्टि 5वें भाव पर 8वीं दृष्टि जाएगी। और अगर मंगल जन्म कुंडली के 11 भाव में स्थित है, तब भी उसकी 7वीं दृष्टि 5वें भाव पर जाएगी। तो
तो ऐसे जातक को इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अगर जातक की जन्म कुंडली में मंगल, शनि और बुध का संबंध चंद्र से बनता है तो ऐसा जातक मैकेनिकल इंजीनियर या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बनता है। सूर्य भी अग्नि तत्व का ग्रह है। सूर्य भी जो है इलेक्ट्रिक, कंप्यूटर आदि से जातक को जोड़ता है। जन्म कुंडली में बुध और शुक्र का संबंध मंगल और शनि से अगर होता है तो ऐसा जातक केमिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कदम रखता है और केमिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपना शानदार कैरियर बनाता है और सफल होता है, दौलत शोहरत सब कुछ अर्जित करता है। जातक की कुंडली में बुध और चंद्रमा साथ साथ हों और बुध और चंद्रमा पर अगर शुक्र की दृष्टि पड़ती है तो ऐसा जातक टेक्सटाइल इंजीनियर बनता है। ऐसा जातक टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ही ख्याति प्राप्त करता है और अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाता है। जन्म कुंडली में गुरु और मंगल की युति, गुरु और मंगल जन्म कुंडली में साथ साथ हो, उनकी युति केंद्र या त्रिकोण भाव में कहीं भी हो, एकादश भाव में हो या कि मंगल और गुरु का राशि परिवर्तन हो, तो ऐसी स्थिति में भी जातक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कदम रखता है और दौलत शोहरत सब कुछ अर्जित करता है। पंचम भाव या पंचम भाव के स्वामी का संबंध अगर जन्म कुंडली में शनि के साथ बनता है तो ऐसा जातक सिविल इंजीनियर बनता है। ऐसा जातक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी कदम रख सकता है और वह सफल होता है। जन्म कुंडली का अष्टम भाव खदान का भाव है, माइनिंग का भाव है। चंद्र, मंगल, बुध और शनि का संबंध अगर अष्टम भाव से बनता है तो ऐसा जातक माइनिंग इंजीनियर बनता है। शनि खनिज तेल आदि का कारक है जबकि चंद्रमा तरलता का कारक है। अगर जातक की जन्म कुंडली में शुक्र के साथ मंगल, शनि और बुध का संबंध बनता है तो ऐसा जातक जो है आर्किटेक्ट इंजीनियर बनता है, सिविल इंजीनियर बनता है और ऐसा जातक आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नए नए अनुसंधान करके, नई नई खोज करके एक अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाता है, दौलत शोहरत सब कुछ अर्जित करता है। वैसे भी जन्म कुंडली में शुक्र बलवान है तो बलवान शुक्र जो है आपको कला कौशल से भरपूर करता है। कला कौशल में महारत हासिल होने की वजह से शुक्र भी आर्किटेक्ट इंजीनियर बनाता है। जन्म कुंडली में सूर्य बुध की युति हो, उस पर केतु का प्रभाव हो, चाहे केतु साथ में हो या केतु की दृष्टि हो, सूर्य बुध पर शनि की भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कदम रखता है और सफल होता है। जन्म कुंडली के चतुर्थ या पंचम भाव पर बुध और केतु का प्रभाव हो और जन्म कुंडली में राहु, शुक्र और सूर्य बलवान हो, ऐसा जातक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनता है, ख्याति प्राप्त करता है, प्रसिद्ध होता है, अपना एक नया स्थान बनाता है। वाणी को समाप्त करने से पहले आपको मैं ये जरूर बताता चलूं कि मैंने जिन ग्रह योगों की, जिन ग्रहों की चर्चा की है, वो ग्रह योग जो है जन्म कुंडली में अगर मजबूत स्थिति में है तभी अपना प्रभाव दिखा पाएंगे। अगर वो मृत अवस्था में है, सूर्य से अस्त है या कि उनकी डिग्री नहीं है या वो नीच राशि में है तो वो बिल्कुल भी अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे। अब मैं आपसे लेता हूं विदा शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।